नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप पिछले सेशन को रिपीट कर रहे होंगे। चलिए हम पिछले सेशन में क्या किए थे इस पे डिस्कस करते हैं। पिछले सेशन में हमने मेमोरी के टाइप्स के बारे में जाना। अगर हमारे पास में लिमिटेड मेमोरी है तो हमें और एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए कौन कौन से डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है और कैसे मेमोरी को हम लोग मैनेज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट। तो दोस्तों चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट क्या होता है? कोई बात नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, इंटरनेट जो हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट रहते हैं, इसी नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। एक ये मीडियम के थ्रू होता है दोस्तों, और इसे हम एक्चुअल में यदि अगर जाने, जैसे मैं यहीं पे भोपाल में आपका दोस्त हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, अगर मैं मुंबई में हूँ, आप बेंगलोर में हो, कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, या आप लॉस एंजल्स में हो, सिडनी में हो, कनाडा में हो, ये हमारे सिस्टम जो है आपस में कनेक्ट रहते हैं दोस्तों, और इसी नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। अब दोस्तों, इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। अभी जो है हमने डिस्कस किया कि जैसे मैं भोपाल में बैठा हूं, आप दिल्ली में बैठे हो, मेरा दोस्त मुंबई में बैठा है, मेरे कलीग बेंगलोर में बैठे हैं, मेरे रिश्तेदार कनाडा में रहते हैं, और मेरे फ्रेंड सिडनी में रहता है। तो हम ये इंटरनेशनल प्लस नेशनल का नेटवर्क है दोस्तों इंटरनेट, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। अब दोस्तों, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डेवलपमेंट चालू हुआ, तो हमें ये जरूरत पड़ी कि जो हमने बनाया है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने सेव किए हैं, जो हम अपना संदेश पहुंचाते हैं किसी को, तो वो कैसे पहुंचाए, तो जो है हमने, हमारे प्रोफेसर्स ने, साइंटिस्ट ने, विनिट सर्फ ने इंटरनेट की डिस्कवरी की। तो हम लोगों के इंटरनेट के फादर, प्रोफेसर एज वेल एज साइंटिस्ट एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ गूगल विंडसर्फ ने की है दोस्तों। अब जो है आजकल जो है हमारा जीवन इंटरनेट के बिना अधूरा सा लगता है। अगर हमारे पास में, सभी के पास में स्मार्टफोन है, किसी के पास में जियो का मोबाइल है, या हम कहीं ना कहीं माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं, तो दोस्तों हम अपने घर में वीडियो गेम खेलने के लिए, गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, या हॉस्पिटल्स में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, साइंस सेक्टर में इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस है दोस्तों। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंटरनेट आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट या विषय वस्तु पर जानकारी प्रोवाइड करता है दोस्तों। अब इंटरनेट के थ्रू
आप अपने अभिव्यक्त विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं भोपाल में हूं, आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, बेंगलोर में हो या कनाडा में हो। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई मेरे मन में विचार आया, तो मैं अपनी बात आपके तक इंटरनेट के थ्रू आपके तक के पहुंचाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इंटरनेट के थ्रू हम अपने विचार, अपने वर्क प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, फोटोज, सभी कुछ हम, अगर हमारे दोस्त नेशनल में हैं, इंटरनेशनल में हैं, हम ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट की सहायता से अपने मैसेज को भेज सकते हैं। अब दोस्तों, भेजना तो बहुत बढ़िया है। अब हम लोगों ने जो मैसेज भेजा उसका हम तुरंत रिप्लाई चाहते हैं, तो हम इंटरनेट में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कलीग को वेरियस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, चैटिंग भी करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं दोस्तों। तो ये सभी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से हम चैटिंग, व्हाट्सएप में हो, मैसेंजर में हो, फेसबुक में हो, ट्विटर में हो, इनके थ्रू हम लोग चैटिंग करते हैं दोस्तों। अब हम, जैसे मेरे को अगर कोई सामान पसंद आया और मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको रात में परचेस कर सकता हूं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इसमें हमें रीजनेबल प्राइस और हमारे घर में डिलीवरी सामान हो जाएगी निश्चित समय में। ये ऑनलाइन शॉपिंग हम इंटरनेट की सहायता से करते हैं दोस्तों। इंटरनेट ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम, अगर हमारे पास में घाई घाई है या जल्दबाजी है, तो हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी चीज को परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने अगर मेरे को अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ी या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड से अपने अकाउंट में अमाउंट भुलवा भी सकता हूं, भेज सकता हूं। अब जैसे मैं हूं, मेरे को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी और अगर आप बेंगलोर में रहते हो तो आप जो है इंटरनेट के थ्रू मेरे को कहीं से भी किसी भी समय हम लोग पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अब दोस्तों, मेरे को अगर किसी आवश्यक काम से कहीं जाना है तो मैं इंटरनेट की सहायता से बस को भी बुक कर सकता हूं, एज वेल एज मैं रेलवे भी बुक कर सकता हूं। यदि अगर मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है या मध्य प्रदेश जाना है या दिल्ली जाना है या अपितु मुझे सिक्किम जाना है, मिजोरम जाना है एक पर्टिकुलर मौसम में, तो हम लोग उस पर्टिकुलर डेट में अपने ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं दोस्तों। अब जो है मुझे किसी अपने बिजनेस कार्य के लिए अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस अगर कम समय में पहुंचना है तो मैं अपनी फ्लाइट भी ऑनलाइन बुक कर सकता हूं दोस्तों। ये हमें इंटरनेट ने बेसिक सुविधा दी है। अब दोस्तों, मैं कहीं भी जा रहा हूं, जैसे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बुक करना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन टिकट भी बुक करा दी, मगर मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों,
हम इंटरनेट के थ्रू होटल्स भी बुक कर सकते हैं बिना एक्चुअल रीच किए। जैसे कि हमें गोवा में जाना है और उसमें कोई होटल बुक करना है, तो हम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं अगर जा रहा हूं तो मुझे कोई गाना पसंद आया, जैसे तारे जमीन पर, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो इंटरनेट के थ्रू मैं इस गाने को डाउनलोड भी कर सकता हूं। अब जो है मैं अगर कोई मूवी आई है जैसे चक दे इंडिया, उसको मैं जाते जाते देखना चाहता हूं तो मैं उसे फोन पे या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकता हूं। ये सभी सुविधाएं हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है दोस्तों। अब ये तो हमने डिस्कस कर ली कि हम इंटरनेट में कैसे उपयोग करते हैं। अब जो है इंटरनेट में हमें क्या क्या चीज को समझना जरूरी है, जैसे डब्ल्यू वेबसाइट, रैंकिंग, कीवर्ड, पेजेस, हाइपरलिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मेरे को अगर एजुकेशन सर्च करना है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो मुझे जानकारी ढूंढने में मदद करेगा। तो ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ओपेरा, एप्पल ब्राउजर, गूगल ब्राउजर, याहू ब्राउजर, रेडिफ ब्राउजर या ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे किसी भी जानकारी को ढूंढने में मदद करते हैं दोस्तों। अब मैंने सॉफ्टवेयर चूज कर लिया। अब मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी जानकारी को एक्सेस कर सकता हूं, सर्च कर सकता हूं। इसी ढूंढने की प्रक्रिया को हम लोग इंग्लिश में सर्फिंग कहते हैं। ये हमारा सर्फिंग है। और अगर मैं सर्फ करता हूं तो मैं किसी ना किसी जो है एड्रेस से सर्च करूंगा। एड्रेस बार पे हम लोग वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं। उस एड्रेस को हम लोग यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब कि ये वेबसाइट का एड्रेस है जिसे हम इंजन के सर्च बार में इंसर्ट करते हैं। जैसे कि मुझे YouTube सर्च करना है तो मैं जो है गूगल के सर्च बार में YouTube कीवर्ड इंसर्ट करूंगा और चंद ही सेकंड में उसकी वेबसाइट की रैंकिंग के अनुसार वो मुझे सामने आ जाएगी ब्राउजर में। अब दोस्तों, मैं उसमें एक चीज बहुत कॉमन एनालाइज करता हूं और देखता हूं, उसमें www लिखा होता है। ये www क्या होता है? हाँ, www होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो मैं यहां से आपको बता रहा हूं, आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। आप बेंगलोर में बैठे हो, मैं भोपाल में बैठा हूं, या इंदौर में बैठा हूं, या मेरा कोई फ्रेंड्स दिल्ली में बैठा है, तो हम सबके कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और जो हम लोग ब्राउजर में यूआरएल डालते हैं तो उसमें www.google.com, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पे एक हर एक चीज, हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये हमें जानकारी ढूंढने में मदद करता है दोस्तों। अब जो है मैं वेबसाइट पे आ गया। वेबसाइट जैसे मैं यूट्यूब में आया, फेसबुक में आया, या इंस्टाग्राम या गूगल में आया। अब जो है वेबसाइट दोस्तों, ये एक कलेक्शन है, एक फोल्डर है बहुत सारे वेब पेज का, जो आपस में किसी स्पेसिफिक एड्रेस में लिंक होते हैं। अब जैसे मैं फेसबुक की बात कर लूं तो फेसबुक में पहले होम पे आते हैं,
होम पे आने के बाद में फिर आपको नीचे सेक्शन लिखा रहता है, प्रोफाइल रहता है, नोटिफिकेशन रहता है। और यदि अगर मैं गूगल की बात करें तो सर्च का ऑप्शन रहता है, इमेज का ऑप्शन रहता है, गूगल मैप का रहता है। ये एक वेब पेज का एक कलेक्शन है दोस्तों। जिस तरीके से हमारी पुस्तक एक कलेक्शन है बहुत सारे पेजेस का, जिसमें एक पेज में एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जानकारी रहती है। इसी टाइप के हर एक टॉपिक को मिला के जो है अनेक पेज बनते हैं और उस पेज को मिला के एक बुक मिलती है। उसी प्रकार जो है वेबसाइट जो है एक बहुत सारे वेब पेजों को मिला के एक वेबसाइट बनती है जो आपस में कनेक्टेड होती है उसके स्पेसिफिक एड्रेस पे। अब जो है मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि होम पेज, प्रोफाइल पेज, नोटिफिकेशन पेज और जो है लॉग आउट पेज। तो ये वेब पेज क्या होते हैं? वेब पेज एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। ये हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट वर्ल्ड वाइड वेब पे होते हैं और ये हाइपरटेक्स्ट जो होते हैं हमें नीले कलर के टेक्स्ट होते हैं दोस्तों जो स्क्रीन पे दिखते हैं। हम उसकी सहायता से नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। इसे ही हाइपरलिंक कहते हैं दोस्तों। अब जो है मैंने जो है इंटरनेट में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर लिया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये सर्विस कौन सी प्रोवाइड करती कंपनी। तो ये जो है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट के एक्सेस करने में सहायता करती है और हम उसका चार्ज फी के रूप में अदा करते हैं। दोस्तों हमारे देश में जियो कंपनी है, एयरटेल है, वीआई है। ये सभी इंटरनेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। ये हमें इंटरनेट एक्सेस करने में सहायता करती है और हम इसे उनका चार्ज फी के रूप में पेड करते हैं। अब दोस्तों उम्मीद है आपको इंटरनेट की जानकारी, यूज और टर्म्स समझ आ गए होंगे। हम इसी तरीके से आगे भी डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों।